सिद्धार्थ गौतम जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए बुद्ध हो गए तो उनके प्रभाव से बहुत से लोग प्रभावित होते थे क्योंकि वे सत्य बोलते थे और अनुभव की बात करते थे। अंधविश्वास अंध मान्यताओं में उनकी जरा भी रुचि नहीं थी, लेकिन वे किसी का अपमान भी नहीं करते थे। वह कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाते थे। जिन्हें कर्म कांडों में, जिन्हें अंध मान्यताओं में विश्वास था, उनका कभी भी वे अपमान नहीं करते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था, वे उसे सत्य का अनुभव कराते थे। वह हमेशा अनुभव की बात करते थे। तो बहुत से लोग उनके अनुयायी होने लगे। तो कुछ ब्राह्मण वर्ग ऐसा भी हुआ जो उनके घोर विरोधी हुए। सारे ब्राह्मणों तो नहीं, क्योंकि जो बुद्धिमान थे, जो ज्ञानी थे, वह भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर आत्म कल्याण में लग गए, लोक कल्याण में लग गए। भारद्वाज नाम का एक ब्राह्मण, जिसके 5 बेटे थे, 5 बहुएं थीं, पांचों बेटा एक एक करके भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे प्रभावित होकर धर्म दीक्षा लिए और वे उनके अनुयायी बन गए। उनकी पांचों बहुएं भी भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर उनके अनुयायी बन गए। यह देखकर भारद्वाज ब्राह्मण के मन में भगवान के बुद्ध के प्रति बड़ी ईर्ष्या, बड़ी घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन वह एक डंडा लेकर भगवान बुद्ध के तपोभूमि की ओर बढ़ पड़ा कि आज तो मैं उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। आज मैं उसका कुछ भी बोलेगा तो सर फोड़ दूंगा, क्योंकि उसने मेरे 5 बेटे और 5 बहुएं को पथभ्रष्ट कर दिया है। हाथ में डंडा लिए हुए वह भगवान बुद्ध के तपोभूमि में पहुंच गया। भगवान बुद्ध के बारे में उसने पूछा। किसी भिक्षु ने इशारा किया कि वे जो शांत चित्त बैठे हैं वही भगवान बुद्ध है। भारद्वाज ब्राह्मण दूर से ही गालियां देते हुए बुद्ध के समीप पहुंच गया। गालियां दे रहा था और गालियां देते देते क्रोध के कारण वह कांप भी रहा था। भगवान बुद्ध शांत और मुस्कुराते हुए उससे पूछ बैठे कि अरे बूढ़े बापा, आप थोड़ा शांत हो। बूढ़े बापा ने और क्रोधित होते हुए कहा कि तू मेरी चिंता मत कर, मैं शांत हूं, मैं तुझे सबक सिखाने के लिए आया हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे बापा, आपको जो भी करना होगा आप कर लेना। मेरे 2-3 प्रश्न हैं, कृपया कर आप उसका उत्तर दे दें। ब्राह्मण क्रोधित होते हुए बोला, पूछ, क्या पूछना चाहता है? भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके घर में कोई कोई मेहमान आता तो होगा। उसने कहा, हाँ आता तो है, उससे तुझे क्या? तो जब कोई मेहमान आपके घर में आता होगा तो कोई कोई उपहार भी लाता होगा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ लाता है, उसे तुझे क्या? एक बात और बताओ कि अगर कोई मेहमान आपके घर में आए और कोई उपहार लेकर के आए, तो आप उस उपहार का क्या करते हो? स्वीकार करते हो या अस्वीकार करते हो? बोले, मेरी मर्जी, मैं स्वीकार करूं न स्वीकार करूं। बापा थोड़ा शांत भाव होकर के मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि अगर कोई मेहमान आपके घर में आए और वो कोई उपहार लेकर आए और उसे स्वीकार आप न करें, तो उस मेहमान का लाया हुआ उपहार किसके पास रहेगा? इस बात को सुनकर ब्राह्मण भरद्वाज ने कहा कि कोई उपहार लेकर आए और मैं उपहार न लूं,
तो उसके द्वारा लाया हुआ उपहार उसके पास रहेगा, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बूढ़े बापा, आप मेरे घर में मेहमान बनकर आए और यह गालियों का उपहार लेकर आप आए हैं। मैं तो इन गालियों को, इन अपमानों को स्वीकार नहीं करता। तो आप जो गालियों का उपहार लेकर आए, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, तो आपके द्वारा लाया हुआ उपहार यह आपके ही पास रह गया। जैसे ही यह बात उसने सुना, वह सन्न रह गया। विद्वान व्यक्ति था, उसे जल्द ही बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि जो हम कटु वचन बोलते हैं, जो हम गालियाँ देते हैं, हमारे दिए हुई गाली तो हमारे पास ही रह जाता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। भगवान की वाणी से वह बहुत प्रभावित हुआ और वह डंडा फेंककर भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम ऐसे व्यक्ति हो, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। मैं अपने कर्मकांड और अंध मान्यताओं में ही खुश हूँ। मुझे तो दुख था कि तुम पथभ्रष्ट कर रहे हो सारे संसार को, लेकिन ये मेरी भूल थी। मित्रों, यह सच्चाई है। कोई व्यक्ति जब भीतर से बहुत दुखी होता है, तो वह दूसरे को कटु वचन बोलता है, अनर्गल बातें करता है, वह क्रोधित करवाना चाहता है। लेकिन जो शांत चित्त है, जिसे दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हमें प्रेम से बात करे, आदर से बात करे, उसे कोई भी व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता है। और मित्रों, यह जीवन जगत की सच्चाई है कि प्रकृति के नियम के अनुसार जो चीज जहां से चलता है, अंततः वहीं पहुंच जाता है। अगर हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, घृणा का भावना है, तो वह द्वेष की तरंगे बाहर ब्रह्मांड में घूमते हुए हमारे पास ही पहुंच आएगी। किसी के प्रति कटुता का भाव है मन में, तो वह कटुता का भाव, वह अपमान का भाव, किसी को नीचा गिराने का भाव, हमारे मन से निकली हुई तरंगे अंततः हमारे पास ही लौट आती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, तो सबके लिए अच्छा विचार रखें, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा विचार रखता है, उसके अपने द्वारा क्रिएट किए हुए विचार उसी के जीवन में लौट आते हैं। सामान्य व्यक्ति प्रकृति के इस नियम को नहीं समझता है। दूसरों से ईर्ष्या, घृणा, क्रोध का भाव रखता है, वैमनस्य का भाव रखता है। प्रकृति उसी के द्वारा किए हुए भावों को कई गुना बढ़ाकर उसके जीवन में लौटा देती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।